आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दुनिया के 10 महंगे तरीन डॉग ब्रीड्स के बारे में आप सबको बताएंगे और इन ब्रीड्स की प्राइसेस सुन के आप हैरान होने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे महंगा डॉग कौन सा था, कितने में सेल हुआ था और उसकी ब्रीड कौन सी थी। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आता है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर ब्रीड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा। ये खूंखार दिखने वाली ब्रीड अपनी वफ़ादारी, अपनी मसल्स वाली बॉडी और ख़ूबसूरत और अलर्ट लुक्स की वजह से बहुत मशहूर है। रॉटवेलर काफ़ी अग्रेसिव डॉग है, मगर एग्रेसिव होने के साथ साथ ये बहुत इंटेलिजेंट डॉग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी अच्छी ट्रेनिंग करवाएं तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा पेट डॉग और गार्ड डॉग बन सकता है। इंडिया पाकिस्तान में एक अच्छा रॉटवाइलर तकरीबन 1 लाख से 10 लाख के बीच में मिल सकता है। नंबर 9 पे आता है अकीटा। अकीटा डॉग ब्रीड काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में और उसकी 2 मुख्तलिफ इकसाम आती है। एक अमेरिकन अकीटा होता है और एक जापान का अकीटा होता है। अकीटा डॉग ब्रीड अपनी वफ़ादारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताता चलूँ कि 1923 में एक अकीटा नस्ल का डॉग जिसका नाम हचीको था, वो जापान में अपने मालिक का 9 साल तक इंतज़ार करता रहा था। जी हाँ दोस्तों, 9 साल एक डॉग जो था अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा था। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में इस डॉग ब्रीड को बहुत अहमियत हासिल हुई। अकीटा एक मजबूत और इंडिपेंडेंट डॉग है। एक अकीटा डॉग पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 5 लाख से 15 लाख की कीमत तक इंपोर्ट हो सकते हैं। नंबर 8 में आती है चाओ चाओ ब्रीड। ये क्यूट से दिखने वाली चाइना की ब्रीड चाओ चाओ पांडे की शक्ल में नज़र आती है। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इतने खूबसूरत हैं, तो अगर ये ज़िद्दी भी हों तो ये बहुत ही क्यूट नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। इनकी मासूम शक्ल पे ना जाइएगा, कभी कभी ये भूख की वजह से बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। ये ब्रीड बर्फ़ानी इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहती है, जबकि हमारा पाकिस्तान इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इस ब्रीड को रखने के लिए आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि अगर आपने चाओ चाओ ब्रीड पाकिस्तान इंडिया के मौसम में इंपोर्ट भी करा ली, जो कि 5 से 10 लाख के बीच में मिलते हैं, तो इसका मंथली ख़र्चा 40 से 60 हज़ार के बीच में आ सकता है। चाओ चाओ ब्रीड को रखना भी एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। नंबर 7 में अर्जेंटीना की ब्रीड डॉगो आर्जेंटिनो आती है। ये ख़तरनाक शक्ल की खूबसूरत डॉग अपने वफ़ादारी की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं। बाहर के मुल्कों में डॉगो आर्जेंटिनो को शिकार के लिए यूज़ किया जाता है। ये सूअर से लेके लेपर्ड तक का शिकार कर सकते हैं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम डॉग रखने का सोच रहे हैं तो मेरे भाई ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी डॉग नहीं है, क्योंकि इस डॉग को एक बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन और एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान इंडिया में आप एक अच्छी नस्ल का डॉगो अर्जेंटिनो तकरीबन 4 लाख से 10 लाख के बीच में इंपोर्ट करवा सकते हैं। नंबर 6 में आती है सेंट बर्नार्ड ब्रीड। दुनिया की कुछ मशहूर तरीन ब्रीड्स में से एक सेंट बर्नार्ड ब्रीड बहुत मशहूर है और इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। कुछ मुल्कों में सेंट बर्नार्ड डॉग ब्रीड को एक फ़रिश्ते की तरह से समझा जाता है, क्योंकि ये बर्फ़ में फंसे लोगों को निकालते हैं। ये डॉग बहुत ही भारी भरकम होते हैं और इनके कोट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को सेंट बर्नार्ड ब्रीड के डॉग्स ने बर्फ़ के अंदर से फंसे हुए निकाला है। इस डॉग की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से ये बर्फ़ के काफ़ी नीचे से सूंघ के इंसान को निकाल सकते हैं। आज के दिनों में जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये डॉग ब्रीड सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से महदूद हो गई है। अगर कोई सेंट बर्नार्ड रखता भी है तो वो इसे खूबसूरती की वजह से लेके आता है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के मौसम में, जैसा कि ये भी बर्फ़ानी ब्रीड है, तो इसे रखना मुश्किल है और इस ब्रीड को तकरीबन आप 4 से 10 लाख में इंपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 में अलास्कन मालूम्यूट डॉग ब्रीड आती है। इस ब्रीड को बनाने का मकसद बर्फ़ में सामान एक जगह से दूसरी जगह खींच के लेके जाने के थे। ये ब्रीड बहुत बड़े साइज़ की होती है। खूबसूरती के साथ साथ ये रफ़ और टफ़ ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड बर्फ़ में तो बहुत रफ़ एंड टफ़ समझी जाती है, जबकि हमारे जैसे गर्म मुल्कों में इसे रखना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।
क्योंकि हमारे मौसम में इन्हें सरवाइव करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये लाने का सोच रहे हैं तो पहले आपके पास एसी का इंतज़ाम होना लाजमी है। एक अलास्कन मालूम्यूट आपको तकरीबन 5 से 20 लाख के बीच में मिल सकता है और ये अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये एक आम डॉग की निस्बतन बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और ख़ूबसूरत होते हैं। नंबर 4 में अफ़गान हाउंड आती है। अफ़गान हाउंड ब्रीड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तो ये अफ़गानिस्तान से ऑरिजिनेट हुई है। ये एक नायाब ब्रीड है। यूरोप में इस ब्रीड को बहुत ज़्यादा मशहूर समझा जाता है। ये नाजुक देखने वाला डॉग इतना भी नाजुक नहीं है। अफ़गान हाउंड आपको 7 से 15 लाख के बीच में मिल सकते हैं। इनके बाल बहुत बड़े होते हैं तो इन्हें डेली ब्रशिंग और ग्रूमिंग की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, वरना इनके बाल गुंजल हो जाते हैं। इसको रखने का ख़र्चा भी आपका मंथली बहुत अच्छा खासा आ सकता है। नंबर 3 में ये बड़ी क्यूट सी दिखने वाली समोयड ब्रीड है। शक्ल से मासूम और क्यूट से दिखने वाले ये डॉग्स को ब्रीड कराने का मकसद शिकार कराना था। ये क्यूट से दिखने वाले डॉग शिकार में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। आज के दौर में इनकी लुक्स की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये आपका लाइफ टाइम डॉग बन सकता है, मगर इसको रखने से पहले आपको ये चीज़ यकीनी बनानी पड़ेगी कि आप इसके लिए दिन में बहुत सारा टाइम निकालें, क्योंकि इन्हें किसी न किसी मसले में उलझा रहना पसंद आता है। रशिया की ये मशहूर और ख़ूबसूरत ब्रीड आपको तकरीबन 10 लाख से 50 लाख के बीच की कीमत में मिल सकती है। ये ब्रीड भी पाकिस्तान, इंडिया में अभी इतनी मशहूर नहीं है, मगर आने वाले वक्त में ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने वाली है। जबकि आप यूरोप, अमेरिका के मुल्कों में देखें तो ये भरे हुए हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। चीचू स्लोवाकियन वुल्फ डॉग, जो कि एक इंतहाई मुश्किल नाम है, इस ब्रीड की हिस्ट्री बहुत ही अजीब सी है। ये जर्मन शेफर्ड और भेड़िए वुल्फ का क्रॉस है और इसे वुल्फ डॉग कहा जाता है, मतलब आधा भेड़िया आधा कुत्ता, और ये दुनिया में बहुत ही ज़्यादा नायाब हैं। इस ब्रीड को बनाने का मकसद जर्मन शेफर्ड जैसी वफ़ादारी, उस जैसा दिमाग और वुल्फ जैसा स्टेमिना हासिल करना था कि एक ही वुल्फ डॉग में ये सारी खूबियाँ आ जाएं। या आप एक आम आदमी हैं तो ये ब्रीड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रखने में। इंतहाई डेंजरस ब्रीड है, इसको एक आम बंदा नहीं रख सकता है और ये ब्रीड बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के अंडर रह सकती है। पहली बात तो ये वुल्फ डॉग आपको शायद ही कहीं से मिले, और अगर मिलेगा भी तो तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में आपको ये वुल्फ डॉग मिलेगा। तो नंबर 1 में जो हमारी डॉग ब्रीड आती है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव है, उसका नाम है टिबेटन मास्टिफ। चाइना और नेपाल की ऑरिजिनेटेड ब्रीड है ये ब्रीड इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन ब्रीड है और ये सबसे नायाब ब्रीड भी है। इस ब्रीड का साइज़ आम डॉग से कई गुना बड़ा और भारी है। शायद आप इसे पहली बार देखें तो आप यकीन ना करें कि ये भी एक कोई डॉग की ब्रीड है। ये देखने में बहुत भारी भरकम सा नज़र आता है और एक आम डॉग की निस्बतन बहुत बड़े साइज़ में है। इस डॉग ब्रीड को बनाने का मकसद भेड़ों की रखवाली करना था और ये चीते जैसे बड़े जानवर का भी शिकार कर सकता है। और चाइना के कुछ इलाकों में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ये जो डॉग ब्रीड है, एक डॉग ने 4-4, 5-5 वुल्फ्स को, भेड़ियों को ज़ख्मी किया है। पहली बात तो इंडिया, पाकिस्तान जैसे लो करेंसीज़ वाले मुल्क में ये इंपोर्ट कराना कोई आसान बात नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज़ में सस्ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखा गया है कि ये ब्रीड आपको मिनिमम 10 लाख से 25 करोड़ तक की कीमत में दस्तयाब है। जी हाँ दोस्तों, 25 करोड़ तक इस डॉग की प्राइस जाती है। सिर्फ इसके पीछे 2 या 3 वजह हैं कि इसका साइज़ आम कुत्ते से बहुत बड़ा है और दूसरा ये नायाब है। तो ये चाइना से ऑरिजिनेटेड ब्रीड है और ये चाइना में ही बहुत महंगा सेल होता है। तो आप अपने कान खुले रखें और सुने कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे महंगा डॉग चाइना में बीजिंग शहर में बिका है, जो कि टिबेटन मास्टिफ की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। और आपको इसकी कीमत सुन के बहुत ही हैरानी होने वाली है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड का एक पपी तकरीबन $2 मिलियन का चाइना के अंदर ही सेल हुआ है, जो कि पाकिस्तान के 47 करोड़ रुपीस के आसपास बनता है। जी हाँ दोस्तों, 47 करोड़ के आसपास का ये छोटा पपी सेल हुआ था चाइना में, और ये आज से कोई 2-3 महीने पुरानी खबर है। तो वैसे तो हमने सुना था कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता है, तो आज आपने ये देख भी लिया है और हमने प्रूव भी कर दिया है कि शौक़ का कोई भी मोल नहीं होता है।
कुत्ता कहीं भी हो, वो अपनी खूबसूरती और वफ़ादारी की वजह से हमेशा लोगों की नज़र में एक प्राइसलेस चीज़ रहती है। अगर आपके पास किसी भी नस्ल का डॉग है, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो वो आपसे 10 गुना ज़्यादा प्यार करता है। यही उसका सबसे महंगा तरीन होने का सबूत है। कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड के बारे में आप बताएं। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।